मैंने बहुत मैं दुखी हूँ मैं, क्योंकि मैं 15-20 साल हो गया मेरे घर वाला ने मुखिया ने यार बड़ी मुश्किल सा मैं बच्चा पाले, लोन चक के शादी करिए बच्चा की दोवांगी 3-4 साल मेरा यो कर्जों को नहीं उतरा, 2 बच्चा मेरा और जवान लड़कियां बैठी है घर में, मैं की हिसाब करूँगा बताओ। अब जीव मौसम खराब हुआ है तो मेरा अंदर बढ़ने जी कौन कर इकट्ठा बढ़ूंगी बच्चा लेके मैं। बड़ी मुश्किल से घर तैयार किया था आशियाना जिसको हम बोल देते हैं, अब आंखों के सामने टूटता हुआ जा रहा है। अब करा के इलाज फिर आंखों के सामने टूटा, 10 मास दुनिया बर्बाद होने रही है जी, माने सहायता मिलनी चाहिए। 2 मकानों में सर दरार आ गई, वो गिरेंगी जी। आधा घंटा निकल जाए, 20 मिनट निकल जाए, पूरी रात भी निकल जाए, वो तो गिरेगा जी। अब आपने देखा है जी, ठीक है, वो 2-2 फुट दीवार से दूर चले गए जी, तो वो गिरेंगे जी। अब मेरी उम्र 45 साल होगी जी, 45 साल में देखो जी मेरे पूरे अभी तक मकान शुरू नहीं हुआ, तो अब जब गिर गया तो अब मैं कौन सी उम्र में बनाऊंगा सर। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं ढाणी 400 में, ढाणी नाइको वाली में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां मैं आपको बता दूं कि बरसात ने ऐसा कह ढाया कि ताश के पत्तों की तरह करके एक एक करके सारे मकान गिरते हुए दिखाई दिया। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। बाबूजी किस तरह से मकान गिरे पहले जाना चाहेंगे? बरसात से गिरे जी, बरसात से पूरे सारे मकान गिर गए जी। अच्छा, हाँ जी, टोटली जो जितने मकान है बस 1-2 घर बच्चे, बाकी सब गिर गए। तो कौन सी जगह कौन सी लोकेशन बोलते हैं पहले तो ये बताइए आप। ढाणी 400 ढाणी नायकों वाली। ठीक है, हाँ जी। तो जब बरसात आई तो फिर एक एक करके सारे मकान गिर गए? हाँ जी, एक एक करके। तो कितने मकान है जी बस्ती में? बस्ती में होंगे जी 25-30 घर। ठीक है। हाँ जी। तो कुछ मकानों में दरारें आ गई, कुछ मकान टूटते गए? कुछ टूट गए जी, कुछ दारें आ गई। तो लगभग कितने का मकान होंगे जो टूटे हैं और कितने मकानों में दरारें आई हैं? मैं बात करूँ कितने का मकान होंगे आपका अंदाजा? अब जी मकान कुल मिला के जी 3-4 तो गिर गए, बाकी सब में गिरने वाले हैं। वो गिरेंगे जी। क्या बता रहे हो जी, दोबारा बताओ क्या कर रहे हो? जो मकानों में सर दरार आ गई वो गिरेंगी जी। आधा घंटा निकल जाए, 20 मिनट निकल जाए, पूरी रात भी निकल जाए, वो तो गिरेगा जी। अब आपने देखा है जी, ठीक है, वो 2-2 फुट दीवार से दूर चले गए जी, तो वो गिरेंगे जी। अब उनमें से सामान निकला के अब देखा आपने ये घर देखा है जी, पोलोथीन तान के बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जगह बनाई है जी। ठीक है, हमारे पास कोई प्रशासन नहीं आया, कुछ पूरा गांव हमारी मदद कर रहा है जी। ठीक है, जितने भी जिम्मेदार है ढाणी 400 के आसपास के जितने भी है उन्होंने हमारा सामान निकलवाया है, हमें मदद दी है, सपोर्टें लगाने के लिए दी है भी, अपने मकान बचाओ, सपोर्टें लगाओ, अपने बच्चों को दूर रखो जी। ठीक है, प्रशासन ने किसी ने भी हमारा अभी तक आके ये हाल भी नहीं पूछा कि आपके यहाँ इतनी बरसात गिरी है जी, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, किसी ने कुछ नहीं पूछा जी। हालांकि मकान जिसको हम आशियाना बोलते हैं बनाने में बड़ा जोर लगता है। अब मेरी उम्र 45 साल होगी जी, 45 साल में देखो जी मेरे पूरे अभी तक मकान शुरू नहीं हुआ, तो अब जब गिर गया तो अब मैं कौन सी उम्र में बनाऊंगा सर। हैं दिहाड़ी जाते हैं जी, एक दिहाड़ी लगती है तो हम राजी हैं क्योंकि रोटी बन जाती है, ना दिहाड़ी लगे तो भूखे के भूखे जी। हम बिल्कुल गरीब हैं जी, दिहाड़ीदार आदमी हैं, जिम्मेदारों के खेतों में देखो जी जाकर दिहाड़ी कर कर अपने बच्चे पालते हैं। ठीक है जी, अब मेरे 4 बच्चे हैं, 18-18 साल की मेरी लड़कियां हैं जी। अब बताओ ये मकान बनाऊंगा कि लड़कियों की शादी करूंगा कि मैं क्या करूंगा जी, बोलो। प्रशासन को कुछ हमारी तरफ ध्यान दो भी, ये गरीब हैं, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, इनकी ध्यान करो, इनका भी आके हाल चाल पूछो जी, इन गरीबों का हमारा कोई हल निकाले प्रशासन जी। मुश्किल से लोगों का आशियाना तैयार होता है सर, यहाँ आशियाने एक एक करके ताश के पत्तों के साथ टूटते जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ जी, हमारी सहायता कीजिए, प्रशासन से। हाँ जी, हमारी सुनवाई हो और हमारी को थोड़ी सहयोग मिले जी सरकार की तरफ से जी। हाँ जी, वैसा मेरे हिसाब से तो लोगों के घरों का चूल्हा भी नहीं जल पाया होगा, इतनी बड़ी टेंशन से जी। बहुत टेंशन हो रही है जी, चूल्हा कहाँ से जलेगा बताओ जी आप। अब सब आप देख के आए हैं, सभी का मकान पाट रहे हैं, तो चूल्हा अब रहेंगे कहाँ? रहने की जगह नहीं है हमारे पास तो है। आगे बताओ जी, आगे। के बच्चे कहाँ से काटेंगे, सारे डिगेंगे मकान, तो कहाँ से निकालेंगे? सरपंच ने तो हमारा हाल चाल भी नहीं पूछा, सगों आस पास सारे गांव में हमारा साथ देता है, सरपंच तो हाली आया भी नहीं है। आंटी जी बड़ी तकलीफ हो रही होगी, खुद के सामने खुद के आंखों के सामने मकान टूट रहे हैं जी, बहुत तकलीफ हो रही है। आप बताओ क्या करें, क्या परेशानी, बहुत परेशानी है हो रही है। हमारे को प्रशासन का अभी तक ना तो सेक्रेटरी पहुंचा है, सभी गांव में सेक्रेटरी पहुंच रहे हैं, जो उनका इनके मुख्य हैं गांव के सरपंच जैसे उन्होंने बुला रखा सभी को। हमारे जहाँ ना कोई प्रशासन आया, ना कोई और मदद मिल रही है सरकार की तरफ से। हर घर में पानी घुस रहा है जी, 10-12 का मकान है जी, सभी गिर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सभी आदमी मजदूरी वाले हैं जी, दिहाड़ी वाले। अब आज भी मौसम बरसात वाला लग रहा है मुझे तो। और बरसात आती है तो इनका बचना मुश्किल है जी, और कोई साधन नहीं इनके पास।
और बड़ी तकलीफ की बात है, खुद की आंखों के सामने मकान टूट रहा है जिस आशा ने बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी। सारी ज़िंदगी होगी जिनको 25-25 साल हो गए जहाँ बसे को गांव को। बहुत मुश्किल से मकान डाले हैं इन्होंने, दिहाड़ी कर बहुत बुरा हाल है जी। राशन पहुंचे और की पहुंचे हमारे मैं बस राशन पहुंचे के और की पहुंचे हमारे हाँ अरे मकान है गिरजे कुछ संभाले कोई बड़ी उम्र है जिए आगे ढांचा साल संभाले कोई जिए के मरे भाई बिर लागत तो तो एक और है सर, हमारे तो यहाँ सरकारों मकानों के लिए भी एप्लीकेशन लगा दी भी यहाँ कोई गरीब नहीं है। अब प्रशासन देखना ना भी गरीब है कि नहीं है, वो भी एप्लीकेशन लगा रखी है। ठीक है भी यहाँ गरीब हमारे गांव में है ही नहीं, ये गरीब है कि जी देख लो कौन है कि नहीं है। अब आप देखो गरीब है कि नहीं है। गांव के सरदार हैं या कंबो भाई हैं सारे, इन्होंने मदद की, किसी ने हमें सपोर्टें दी है, किसी ने कुछ किया, ट्रैक्टर ट्राली ले आके हमारा सामान निकलवाया है, ये बचा रखा है इन्होंने हमें। क्या मैसेज देना चाहोगे प्रशासन से? क्या कुछ हम तो कहते हैं हमारे को कोई मिले जी, कुछ भी मदद मिले। ठीक है, ये मकान हम कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से मकान बनेंगे? आपने देख रखे ये सब। मैंने सहायता मिलनी चाहिए। मैंने बहुत मैं दुखी हूँ मैं, क्योंकि मैं 15-20 साल हो गया मेरे घर वाला ने मुखिया ने यार बड़ी मुश्किल से आगे मैं बच्चा पाले, लोन चक के शादी करिए, बच्चा की दोवांगी 3-4 साल मेरा यो कर्जो को नहीं उतरा, 2 बच्चा मेरा और जवान लड़कियां बैठी घर में, मैं की हिसाब करूँगा बताओ। अब जो मौसम खराब हुआ है तो मेरा अंदर बढ़ने चाहिए, कौन कर इकट्ठा बढ़ूंगी बच्चा लेके मैं। बड़ी मुश्किल से घर तैयार किया था आशियाना जिसको हम बोल देते हैं, अब आंखों के सामने टूटता हुआ जा रहा है जी। अब करा के इलाज, फिर आंखों के सामने टूटा, 10 मास दुनिया बर्बाद होने रही है जी। माने सहायता मिलनी चाहिए। ना मेरे विधवा को मकान मिलियो, ना माने पंचायतिया में कट्ठे भी कोई सहायता कौन मिली, सारी दुनिया लगभग मिल गया। मारो बिल को मकान हो दूसरों के नाम लेट आलो है बिल, वो भी मारो 10-10, 11-11 हज़ार रुपया। अरे बताओ मेरी विधवा पेंशन में की हम भरूंगी? हैं 2 दिन से ना सोए हो ना खाना खाया, कुछ नहीं खाया जी, जमा भूखा बैठे बच्चा, कुछ भी नहीं खाया जी। घर अच्छा लगा जी, कौन लगा नहीं। तो बिल्कुल ढाणी नाइको वाली में इस वक्त मैं हूं और आप यहां देखेंगे, यहां ताश के पत्तों की तरह एक एक करके सारे मकान गिरते जा रहे हैं और बड़ा नुकसान जिले में मैं कह सकता हूं यहां हुआ है। तो यहां के लोगों की प्रशासन से बड़ी मदद की अपील भी की जा रही है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।